हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बाथरूम में मैं नहा ही रही थी, तभी मुझे अचानक से आवाज़ आती है कि मेरा छोटा सा बेटा उठ गया है और वो रो रहा है। तो बाथरूम से तुरंत निकलते ही मैं उसके पास आ गई, उसे थोड़ा सा चुप किया, पैम्पर किया, तब वो जाके थोड़ा शांत हुआ। एक्चुअली जब वो अकेला रह जाता है तो वो अकेला होने की वजह से वो रोने लगता है अकेले अकेले, तो उस तरह से उसे मनाना पड़ता है। फिर आने के बाद पूजा करके मैंने नाश्ता भी बना ही रखा था, तो वो ले आई और मैं नाश्ता कर ही रही थी। तभी मेरा छोटा सा बेटू देख रहा। मैंने सोचा कि आज पोहा उसे भी टेस्ट कराते हैं। मिर्च ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ मिर्च, तो मैं सादा सा ही पोहा बना था। तो मैंने सोचा उसे आज टेस्ट करा के देखते हैं। मैंने जब उसे टेस्ट कराया तो उसने उसे खाने के जैसे, चबाने की जैसे कोशिश की, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि हाँ, वो आसानी से खा पाएगा उसे, तो मैंने उसे थोड़ा सा और खिलाते गई अपने साथ ही खाते खाते। ओवरऑल ये हुआ कि मम्मा एंड बेटू, छोटा सा बेटू, दोनों हम नाश्ता कर रहे थे। बेटू को नाश्ता सिर्फ टेस्ट कराया था मैंने, थोड़ा थोड़ा सा ही खिलाया था। उससे उसका पेट तो भरा नहीं होगा, तो फटाफट से उसके लिए सैरेलैक बनाया, क्योंकि उसकी रूटीन के हिसाब से उसकी मालिश वाली आ जाती, फिर उसे जल्दी जल्दी खाना पड़ता। इसीलिए जब अभी टाइम है तो मैंने उसके लिए बना दिया सैरेलैक, और वो आराम से खा पाएगा और थोड़ा उसके लिए वेट भी हो जाएगा। खाने के बाद थोड़ा सा वेट हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। बेटू ने आज सैरेलैक खाया। फिर अभी अपने छोटे से बेटू को मैं आजकल सारी चीज़ें टेस्ट कराने के लिए दे देती हूँ, ताकि उसके मुंह में टेस्ट बड्स डेवलप हो और वो टेस्ट को पहचाने और अपने लिए एक टेस्ट चुने, सारी चीज़ें टेस्ट करे। नहीं तो बच्चे कुछ लिमिटेड सी चीज़ें खाने के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। चीज़ें बच्चों को टेस्ट कराएंगे तो वो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा अलग अलग चीज़ें खाने के लिए। सैरेलैक फिनिश होने के बाद मैंने बेटू को थोड़ा सा टमी टाइम कराया, थोड़ा सा गोदी में उसे घुमाया, पैम्पर किया और फिर उसे उसके वॉकर में छोड़ दिया। आजकल बेटू वॉकर में भी अपना टाइम स्पेंड करता है, चलना सीख रहा है, स्टेप्स बढ़ाना थोड़ा थोड़ा सीखा है उसने, बढ़ा लेता है, कभी 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 अटक जाता है, वहीं रुक जाता है, तो सीख रहा है बस। वॉकर में उसे बिठा कर तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर हम उसके साथ ही लगे रहेंगे तो वो इनिशिएट नहीं करेगा अपने आप कुछ करने के लिए। अगर थोड़ा गिरने को होगा तो थोड़ा संभलेगा, बस आइज़ उसी के ऊपर रहती है, ध्यान उसी के ऊपर रहता है, लेकिन उसे थोड़ा अकेले हैंडल करने देती हूँ ताकि वो सीखे। वो सीख रहा है और करता भी है, बट अभी अभी नया नया है तो वो जल्दी थक जाता है वॉकर में। थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसे हम छोड़ते हैं, थोड़ा टाइम वो स्पेंड करता है, लेकिन जल्दी थक जाता है। आगे ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा जब वो सीखेगा और सीख चुका होगा। किसी पेरेंट्स के लिए वो एक मैजिकल मोमेंट होता है जब उनके बच्चे अपने आप अपने स्टेप्स लेते हैं, चलते हैं, चल के बताते हैं, चल पाते हैं। तो वॉकर में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद बेटू थक गया था, तो मैंने उसे थोड़ी देर के लिए सुला दिया। वो 10-15 मिनट ही सोएगा, क्योंकि उसकी मालिश वाली आंटी आ जाएंगी, फिर उसकी मालिश होगी, वो कुछ खाएगा, दूध पिएगा और फिर वो एक नैप लेगा लंबी। तो ये सब हो चुका था और हमारे लंच का टाइम हो चुका था। मेरा बड़ा बेटू भी स्कूल से आ चुका था। तो हमारा लंच में आज हमने बनाया है दही राइस बॉल, जिसे देसी भाषा में हम बोलते हैं पोकला भात। तो इसी पोकला भात को मैंने एक ट्विस्ट देके एक अपने स्टाइल में बनाया था। पोकला भात की जो रेसिपी होती है उसमें दही में राइस को डुबा दिया जाता है पूरी तरह से, उसमें ही कटा हुआ प्याज, आलू का चोखा, अचार और पापड़ के साथ सर्व किया जाता है। इसी पोकला भात की रेसिपी को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। राइस को मैंने गाढ़ी छाछ में डुबोया था और उसमें आलू का चोखा, कटी हुई प्याज डाली थी और ऊपर से लाल मिर्च और राई का तड़का लगाया था। तो आप देख सकते हैं ये मेरी पोकला भात राइस बाउल तैयार है। तो आज मैं इसी का लंच करने वाली हूँ। ये बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं अपनी लंच रेसिपी एंजॉय करने के बाद दोनों बेटों को मैंने सुला दिया, क्योंकि ये दोनों का रेस्ट टाइम है और ये मेरा अपना टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे ही मैं अपने जो मिसलेनियस और काम होते हैं, लाइक माय वीडियो एडिटिंग, माय रील्स एंड पोस्ट, ये सब बनाना, शेयर करना, शेड्यूल करना, बस यही सब काम मेरा टाइम चलता। अब शाम का टाइम हो चुका है, मैं आ गई हूँ किचन में और शाम के खाने की तैयारी में हूँ। आटा लगा चुकी हूँ मैं, रोटियाँ
मिट्टी के तवे पे बनाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, डाइजेशन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। फटाफट से रोटियां बेली और मिट्टी के तवे, मैं मिट्टी का सिंपल सा तवा यूज़ करती हूँ जिसमें हैंडल नहीं होता है। रोटियों को सेकने के लिए मैं इस तरह से तवे को नीचे उतारती हूँ, उसके बाद रोटियां सेकती हूँ, फिर उनको घी लगा के हमारी रोटियां रेडी हो जाती हैं। फटाफट से सारी चपातियाँ रेडी कर ली मैंने। मेरी सासू मॉम एक्चुअली ऐसे ही मिट्टी के तवे पे रोटियां बनाती थी, तो जब मैंने उनकी टेस्ट किया उनकी रोटियां मिट्टी के तवे की बनी हुई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी हल्की भी हुई डाइजेशन में। तो मैं भी फिर इस तरह से ही बनाने लगी, मिट्टी के तवे पे ही रोटी। हम भी चाहते तो हैंडल वाला मिट्टी का तवा लेकर आ सकते थे, लेकिन मुझे ये पोर्टेबल ये वाला लेना ज़्यादा सही लगा, ताकि हम इस तवे को जल्दी जल्दी बदल भी सकें बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये तवा वॉश नहीं होता। इसे हम इसी तरह से ऐसे पोंछ के रख देते हैं। ड्यूरेबल है, सस्ता है, इसीलिए मैं ये तवा यूज़ करती हूँ और मेरे लिए कंपैटिबल है, बस इसीलिए मैं ये तवा यूज़ करती हूँ और 2-3 सालों से मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया है। चपातियाँ बनके रेडी हो चुकी थी और फिर मैंने सब्ज़ी की तैयारियाँ कर दी। आज बनने वाली है टमाटर सेव की सब्ज़ी, जो मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं। ये टमाटर सेव की सब्ज़ी के लिए सेव, रतलामी सेव हम यूज़ करते हैं, और 2 पीस मैंने उसमें लहसुनी सेव के भी डाल दिए। हमारी सब्ज़ी बनके तैयार की हो चुकी है, जो मेरे हस्बैंड ने बनाई है आज, और ये हमारे डिनर की थाली रेडी हो चुकी है। हम करते हैं अपना डिनर एंजॉय और आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।